रीवा जिले की कमान अब नए पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने संभाल ली है। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने साफ संकेत दे दिए हैं कि रीवा में अपराध और अव्यवस्थित यातायात अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। नवागत पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने हमारे चैनल विंध्या टाइम्स के पत्रकार मनीष दाहिया से विशेष चर्चा में कहा, रीवा में बढ़ते अपराधों पर नकेल कसने के लिए एक नई रणनीति के साथ काम शुरू किया जा रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जिले में अपराधियों पर सख्ती होगी, नशे के कारोबार पर प्रहार किया जाएगा, ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जनता को सुरक्षित माहौल देना पुलिस की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हर थाना क्षेत्र में पुलिस की मौजूदगी और सतर्कता बढ़ाई जाएगी ताकि आम लोग निडर होकर जीवन जी सके। शैलेंद्र सिंह चौहान ने यह भी कहा कि रीवा पुलिस अपराधियों के खिलाफ पूरी ताकत के साथ कार्रवाई करेगी और किसी भी स्तर पर समझौते की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। नवागत एसपी ने समाज से भी अपील की है कि अपराध और नशे की रोकथाम में जनता पुलिस का साथ दे ताकि रीवा को अपराध मुक्त और सुरक्षित जिला बनाया जा सके। रीवा जिले के नए कप्तान शैलेंद्र सिंह चौहान ने जिस दृढ़ संकल्प और सख्त रवैये के साथ अपनी पारी की शुरुआत की है, उससे साफ यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में रीवा में कानून व्यवस्था और भी मजबूत होगी। काफ़ी सारी चैलेंजेस कैसे यहाँ पे काम कर सकते हैं? देखिए, जो भी यहाँ पे चैलेंजेस हैं जिनके बारे में कल से लेकर आज तक हमारी जिन विषयों पे चर्चा हुई है, तो उनको हम लोग प्राथमिकता से लेकर उसके विषय में जो भी उचित कार्रवाई है, वैधानिक कार्रवाई है, उसको करना सुनिश्चित करेंगे। और जो हमारी बेसिक पुलिसिंग है, उसमें जो हमारे सारे नियम कायदे हैं, कानून हैं, किस प्रकार से हम लोगों को सारी चीज़ों को करना है, चेकिंग करनी है, सब चीज़ें जो उसमें दी गई हैं। इसके उपरांत जो हमारे नए जो मुख्य कानून हैं, BNSS, BNS वगैरह के साक्ष्य अधिनियम वगैरह सब, तो उसमें भी जो प्रावधान हैं उनके तहत हम लोग प्रयास करेंगे कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई उसमें की जाए। और जो यहाँ की प्रमुख समस्याएं हैं, जिसमें एक तरह से आपका ये NDPS की जो कार्रवाइयाँ हैं और महिलाओं से संबंधित हैं, बच्चों से संबंधित हैं या अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से संबंधित है, तो इन सभी को हम लोग गंभीरता से लेंगे और इसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे और जो कोशिश करेंगे कि इनको हम कम से कम इसको रिड्यूस करें। रीवा के लिए एक बड़ा चैलेंज है फोरेक्स, युवाओं में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, रोक भी नहीं लग पा रही, उसके लिए क्या कुछ काम किया जाए? इसमें अभी मैं इसका समस्या का मैं अभी इसमें एनालिसिस कर रहा हूँ कि ये जो सप्लाई है वो कैसे हो रही है, किस तरह से हो रही है, किस तरह से इसको ब्रेक किया जा सकता है और इसका मतलब कहाँ से इसका स्रोत है, और ये सारी चीज़ों को भी एनालिसिस कर रहे हैं, किस तरह से इसका मैकेनिज़्म होता है, कैसे यहाँ पे सप्लाई होती है। तो ये सारी चीज़ें एक बार समझने के बाद फिर इस पर कैसे कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या कुछ? ट्रैफिक व्यवस्था जो है उसमें ट्रैफिक को सुचारू रूप से किस तरह से चलाया जा सकता है, कहाँ उसको बेहतर किया जा सकता है, ब्लैक स्पॉट्स अगर हैं जहाँ पे कई घटनाएं हो रही हैं उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। उसके अलावा जो पार्किंग्स हैं उनको बेहतर बनाया जाए, चिन्हित किया जाए और अतिक्रमण वगैरह जो हैं वो संबंधित विभाग और उनके साथ मिलके संगठित रूप से उसमें कार्य करते हुए पूरी कोशिश करेंगे। और जो भी हमारा बल है कि वो सही समय में जो प्रेशर का टाइम रहता है उस समय वो अपना तैनात रहे, और इसी तरह विभिन्न जितनी भी चीज़ें हैं जो यातायात से संबंधित हैं तो उनको बेहतर करके कोशिश करेंगे यातायात भी अच्छा और ढंग से चालू हो। नए जिले के जनता के लिए लोगों से क्या अपील है, जनता से क्या अपील है? देखिए, जनता से यही अपील है कि यदि आपकी कोई समस्या होती है, कुछ भी है, तो आप उसके लिए डायरेक्टली आप संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित थाना प्रभारी भी हैं। यदि आप उनसे असंतुष्ट हैं या आपको कोई शिकायत करनी है तो आप उसके लिए वरिष्ठ स्तर पे भी आ सकते हैं। और हमारा हमेशा यही प्रयास रहेगा, हमारा यही है जो हमारा मध्य प्रदेश पुलिस का है कि देशभक्ति के साथ साथ जन सेवा, तो उसमें वो निश्चित रूप से हमारे प्राथमिक जिनका हमें ध्यान रखना है वो आम जनता है। और हमारा पूरा यही प्रयास है कि उनकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी उनकी दुख तकलीफ़ें हैं, पुलिस से जो अपेक्षाएं हैं, उनको हम पूरा करते हुए उनकी अपेक्षाओं पे खरे उतरें। रीवा में जैसे आप दूसरा दिन है आपका, रीवा के अपराधियों के लिए क्या कहेंगे कि जो बेखौफ तरीके से बदमाश अपराध कर रहे हैं उनके लिए क्या? बेखौफ अपराधियों के लिए कुछ कहना है नहीं। बेखौफ अपराधियों पर तो जो कार्रवाई होगी वो जब होगी तब उनको समझ में आ जाएगी।